मॉर्निंग मैम। मैम कल क्वेश्चंस बहुत सही थे। बहुत सही थे मतलब होमवर्क में जो दिए थे वो अच्छे थे। मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, बट ये है कि जब कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा देती हूँ तो आप कर ले जाते हो। बात ये होता है ना कि हम थ्योरेटिकल पार्ट के साथ कैसे डील कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से चीजें पढ़ रहे हो तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लोगे, तो वो कोई क्वेश्चन कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन ठीक, कल के क्वेश्चंस अच्छे थे। देखो आज क्या करेंगे ना, आज होमवर्क क्वेश्चंस को और मेरे सब मश करके पूरा मशअप करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको फाइंड करना था डोमेन ऑफ fx fx is equal to under root mod of 2x minus 1 divided by x square minus 1 and then minus 1। आंसर किसी ने किया? किसी का क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। क्या है आंसर? मैम 2 केसेस आ रही मैम, और उसमें से 2 अलग अलग, मतलब यूनियन उसका नहीं आ रहा मैम, मतलब उसका अंडर रूट में एक वैल्यू आ रही है। तो क्या हो गया, यूनियन नहीं निकाल पा रहे? चलो अच्छा मैं बता, बाकी सबने सॉल्व किया? मैम आया नहीं। ओके चलो मैम पहले केस का बताओ, दोनों है ये। हाँ पहले ऑप्शन वाइज मैम -1 to 0 0 क्लोज ब्रैकेट ओके यूनियन 1 to 2। 1 to 2 ओके। यस मैम। और सेकंड केस का बताओ मैम। हाँ बता दो, वो भी अगर सॉल्व किया है तो अच्छी बात है। मैम क्लोज ब्रैकेट -1 minus √3 कॉमा -1 2 -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन -√3 -1 2 1। यस मैम। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर अंडर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन गिवन है, कोई भी फंक्शन गिवन है, तो वो क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0। यस मैम। प्रॉब्लम है? नो मैम। अगर ये आपका मोड 2x minus 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। आप केसेस कैसे बनाओगे? मॉड के अंदर जो भी है आपके नंबर, वो पॉजिटिव में भी बाहर आ सकते हैं और नेगेटिव में बाहर आ सकते हैं अभी, राइट। केस 1 में मानो ये जो भी अंदर फंक्शन है ये पॉजिटिव में बाहर निकल रहा है +x, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x minus 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक। केस 1 डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, ओके, टू बी कंटिन्यूड हियर। अब ध्यान से देखो, 1 को लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी में हमेशा क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं, राइट। तो क्या हो गया 2x minus 1 x स्क्वायर -1 -1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्लियर। एलसीएम ले लो, कितने बार बोला है, साइलेंट पे करो, खटर पटर मत करो। वन कैंसिल हो गया आपका, आंसर कितना आ रहा है, -x + 2x दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बताया था, मेनली आपको इस x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज होगी। क्लियर। फैक्टराइज करो, x कॉमन लोगे, x -2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में x -1 x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्लियर। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, -1 -1 0 1 and 2, राइट। एट मोस्ट राइट साइड पॉजिटिव, सारे ऑड पावर्स, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, राइट। यस मैम।
वैल्यू क्या चाहिए? पहले देखो ये इक्वालिटी का साइन दिया, लेस देन और इक्वल टू, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को ऐड करेंगे, बट जो हमें डिनोमिनेटर से मिल रहा है उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, राइट? दैट मीन्स Yes, ma'am. +1 और -1 पे ओपन सर्कल, ओके, एंड 0 और 2 पे आपका ये क्लोज सर्कल। ओके। अभी क्या करना है? लेस और इक्वल टू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव रीजन आपका क्या है? 1 से 2 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। सो x टू कितना आ रहा है ये? -1, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, देन यूनियन 1, 2 पे क्लोज। क्लियर है? यस मैम। केस फर्स्ट क्लियर हुआ। Yes, ma'am. अब केस सेकंड में क्या होगा? ये जो भी वैल्यू आपकी मोड के अंदर है नेगेटिव में बाहर आएगी, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर। क्लियर है ना? बताया था ना मोड के अंदर से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अभी के यस मैम। अब केस 2 देखो आप। केस 2 में मोड के अंदर आपका क्या है? 2x - 1 ओवर x² - 1, ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो ध्यान से, ठीक है। एंड देन ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, लिख दो एज इट इज, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अभी क्या कर रहे हो? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, ये तो -1 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। yes sir? Yes, ma'am. हाँ मैम। अभी -1 को इस साइड ले आओ। ये कुछ बच्चे बार बार ऐड हो रहे हैं, बार बार वापस जा रहे मैम मेरा नेटवर्क एरर आ रहा है मैम। हैं। ओके शौर्य, वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट? यस हाँ मैम, मैम, बहुत बार रहता हम है। मोबाइल डेटा पे ऑपरेट करे तो ऐसा बार बार आ जा रहा है। ओके, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, बस हाँ मैम। सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अच्छा, अब इस x² प्लस 2x - 2 को क्या इजीली फैक्टराइज किया जा सकता है? हाँ मैम। हाँ मैम, कहाँ सो रहे हो? करके दिखाओ। नो मैम। नहीं नो फॉर्मूला मैम। यूज करना हम पड़ेगा। नहीं कर डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट निकलना। यस दिस मैम। x² प्लस 2x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b रूट b² - 4ac, -2 प्लस माइनस कितना आएगा? 4 -4ac, दैट मीन्स प्लस डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रही है वैल्यू? 2 से 2 कैंसिल भी करोगे, यहाँ से 2√3 निकल के आएगा, √12, -1 प्लस माइनस। यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अच्छा, अगर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आता है तो इसका मतलब मैम स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब मैं आपने लिखा है कुछ मैम? मैंने सब कुछ क्लियर लिखा है, मुझे लगता है आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। ओके, किसी से नोट्स ले लेना बाद में, ठीक। 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं, एक तो है -1 प्लस √3, राइट, और दूसरा क्या है? -1 माइनस √3। क्लियर? यस मैम। यहां तक तो कहानी क्लियर होगी सबको। अच्छा, अभी न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हो? x, मान लो इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये लिखोगे, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x -1 और x + 1। यहां तक क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। आपने अल्फा बीटा क्यों लिया? अरे इस पूरे वैल्यू को अल्फा मान लो, या तो फिर x माइनस पूरी वैल्यू को बड़ी वैल्यू। अच्छा, अरे सिर्फ रूट निकले दो, उनको मैंने अल्फा बीटा एज्यूम कर ली, नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिखो x माइनस -1 प्लस √3। सिमिलरली यहाँ पर x माइनस बीटा की जगह क्या लिखोगे? x माइनस -1 माइनस √3। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, ma'am. तो मैंने इतना बड़ा लिखने की बजाय, लेकिन आपने तो लिखवा ही दिया। एनीवे, आप ध्यान से देखो, -1
1 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, -1 1 और साथ में ये अल्फा बीटा, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? 1.73 1.73। ओके, अब मुझे बताओ अगर 1.73 इस अल्फा की जगह रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.73। मान लो यहाँ पर आपका 0 है तो 0.73 आपका यहाँ कहीं आया, इसका मतलब ये है आपका -1 + √3। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। और अगर ये -1 - √3 है, इसका मतलब -1.73। -1.73, ये क्या हो जाएगा, -2.73। ये यहाँ कहीं पर। इसके बाद हमारे पास है -1 और +1, तो +1 तो इससे ज्यादा ही होगा 0.73 से, ये आपका 0.73 हो गया है और ये आपका -2.73 हो गया। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. और प्लस और -1 तो यहाँ कहीं होगा, बड़ा ही होगा -2 से, राइट? अब साइन पुट करो, एटमोस्ट राइट साइड पॉजिटिव, सारे ही हमारे ऑड पावर्स हैं, ध्यान से देख लो, तो ऑल्टरनेट साइन लगा दूं, यहाँ पर नेगेटिव, देन -1 से 0.73 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इक्वालिटी क्या है, लेस और इक्वल टू है, इसका पॉइंट्स को हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में होते हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? तो इस +1 और -1 पे ओपन सर्कल हो गया, पॉइंट बच रहे हैं उनको हम डार्क से कर देते हैं, ठीक है। अब आपका रीजन चूज करो, रीजन क्या है, लेस देन वाला है, इसका मतलब नेगेटिव रीजन। क्लियर? नेगेटिव रीजन तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। क्लियर है? तो अगर ये वाला रीजन आप बता सकते हो तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 ओपन ब्रैकेट -1 ये क्लोज ब्रैकेट होगा, -1 क्लियर हो रहा है, एंड देन यूनियन अगेन क्लोज ब्रैकेट -1 + √3 1 ओपन ब्रैकेट के साथ। यहाँ वाला रीजन क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, ma'am. सबको क्लियर हो ये कैसे निकाल रहे हैं? यस मैम। निकालना, सॉल्व करना, सब कुछ देखो। यस मैम। केस 2 में ये मान लो सेकंड वन, केस 1 में भी एक रीजन मिला था, कहाँ गया ये फर्स्ट। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब ध्यान से देखो, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते हैं 1 by 1। अच्छा, फर्स्ट वाले में पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे आपके, -1 0 1 एंड देन 2, इतना आ रहा था फर्स्ट वाले में, ठीक। सेकंड वाले में -1 और 1 तो था, लेकिन साथ में क्या था, -1 -√3 एंड उसके बाद 3 -1 यहाँ कहीं पे था। क्लियर है या नहीं सबको? Yes, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, रीजन देखते हैं कि पहले वाले में क्या आया था और दूसरे वाले में क्या आया था। पहले वाले में आपका रीजन आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 0 पे ये था, एंड देन लेके यहाँ तक 2 को हमने इंक्लूड कर रखा था, ठीक है। 1 और -1 तो दोनों ही रीजन में एक्सक्लूड किया था हमने, राइट। फिर सेकंड में क्या निकल के आया, ये देखो, अभी मैं स्लाइड चेंज करके भी दिखा दूंगी आपको। सेकंड में निकल के आया है ये आपका -1 + √3 वाला रीजन से लेकर यहाँ वाला रीजन, इसको भी इंक्लूड किया है, और एक तो ये है आपका ये। अब ध्यान से दोनों स्लाइड्स को चेक करके देखो यूनियन आपका कैसे निकल रहा है। पहला रीजन देखो, ये वाला नंबर लाइन पे जो हमने रीजन बनाया है इसको, ठीक है। मैम रीजन आ गया, -1 -√3 to -1 यूनियन -1 से 0 तक, और फिर
-1 प्लस √3 to 1 एंड फिर 1 से 2 तक। -1 यहाँ पे, ठीक है। फिर से यूनियन, यस मैम। -1 -1 0 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर से यस यूनियन, मैम। -1 प्लस √3 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर 1 ओपन, ओपन फिर से ब्रैकेट। यूनियन 1 से 2 पे क्लोज। कैसे निकला? तो क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं? यस मैम। ये पे लास्ट गड़बड़ तक कर कोई देना पहुंच पाया था? अभी क्लियर? मैम। और यस मैम, अभी क्लियर है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन देती हूँ, बाकी होमवर्क क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। अच्छा, सॉल्व करो इसे अभी। क्वेश्चन लिखना है आपको। कंसीडर, ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सारे क्वेश्चंस एक नोट्स में लिख कर रखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। If देन Q की वैल्यू निकालनी है। Q इज इक्वल टू व्हाट? ट्राई करोगे? मैम इज इक्वल टू क्या है मैम उधर? 499Q, 499Q। यस मैम। इसी Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? श्रेया, Yes, ma'am. क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? नहीं नहीं नहीं, देखो ये फंक्शन गिवन है, कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, अगर ढूंढ पा रहे हो तो ध्यान से देखो। मैम रिलेशन तो मिल रहा है कि एक एक बढ़ रहा है ऊपर का और नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। सेम है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है और ये सेकंड वाला फंक्शन है, इसमें जो x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये 1/1997 प्लस 1996/1997, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या ये 1 हो रहा है? हाँ मैम। 1 हुआ। अगर आप इस वाली वैल्यू को x मान लेते हो तो ये वाली वैल्यू अगर आप फाइंड करने जाओगे 1 - x हो जाएगी। मतलब मैं 1997 की बात कर रही हूँ। मतलब देखो मतलब कहने का ये, अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि 1 आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, 1 इंक्रीज हो रहा है लेकिन आप उसको हटा नहीं पा रहे हो फंक्शन को, राइट? कि आप वैल्यू फाइंड कर सको, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है वो तो ठीक है, लेकिन इन फंक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब इनको ऐड कर, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ ऐड करोगे, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? एफ ऑफ 1895 आएगा। यस मैम। अब लास्ट से सेकंड को फर्स्ट से सेकंड के साथ ऐड करके देखो फिर से, 2/1997 प्लस 1 आएगा। इक्वल टू 1। तो टोटल आपके पास टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पर? 998। 998 टर्म्स आएंगे। क्लियर हो रहा है? यस मैम।
अच्छा, अब बाकी आप दो दो का पेयर बना रहे हो, पेयर तो एक बनाओ बच जाएगा। तो 499 हो जाएगा आई थिंक वो, राइट। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया आपको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ कि पहले वाले केस में कि 1/1997 को मैंने x मान लिया, ठीक है, तो ये जो 1996/1997 ये 1 - x नहीं हो जाएगा फर्स्ट वाले रिलेशन? यस मैम, हो जाएगा। हो अगर जाएगा। अगर सेकेंड वाले में मैं 2/1997 को x मान लूं, इसको मैं अगर x मान लूं, तो फिर से मैं अगर 1997 की वैल्यू निकालूंगी तो 1 - x आएगा। यस मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है ये, ठीक, न्यू स्लाइड लेती हूँ। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 4/x/4/x+2, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या निकल रहा है आपका, x और 1 - x में निकल रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, जब आप x वाले को और 1 - x वाले को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो, अगर उल्टा बोलो तो। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो x क्या है, 1/1997 है, 1 - x क्या है, ये है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो वैल्यू 1 आ रही है या नहीं, x से x कैंसिल 1 आ रहा है, और नॉर्मली भी ऐड कर रहे हो तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये यस मैम। यस और नो। तो सिमिलरली f ऑफ x अगर ये है और अगर हम f ऑफ 1 - x फाइंड कर ले, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, यस और नो। यस मैम। हाँ मैम। अब वैल्यू पुट करो x की जगह, एक बार x में 1 - x पुट करो, कितनी वैल्यू मिल रही है देखो ध्यान से। f ऑफ x तो एज इट इज हो जाएगा आपका, राइट, प्लस अब x की जगह यहाँ पर 1 - x पुट कर दो, ये कितना आएगा आपका 4 1 - x on 4 1 - x plus 2। क्लियर है, यस और नो? Yes. यस मैम। अच्छा, अभी देखो क्या करना है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, 4 ऑफ -x आएगा डिवाइडेड बाय 4 × 4 ऑफ -x plus 2। ये क्लियर हुआ? हाँ मैम। मैम कैसे? अरे अगर a की पावर x plus y है तो इसको a की पावर x into a की पावर y नहीं लिख सकते हो? हाँ। अभी कोई डाउट? नो। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 - x को 1/4x लिख सकते हो। यस मैम। जब एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या इतना बचेगा आपके पास, ध्यान से देखना। 4 - x है, 1/4x हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो जो बॉटम में आपके पास 4 x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व तो कर पा रहे हो ना? हाँ मैम। देखो ध्यान से, ये है 4 × 4 - x, बेसिक चीजें ये बतानी पड़ जाती है। इसको ये लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, नीचे 4 + 2 टाइम्स आया, ये वाला कैंसिल कर दो, यही तो मैंने लिखा है। Ma'am. यस मैम। क्लियर हुआ? और वैल्यू क्या गिवन है कि जब भी आप 4x plus fx plus f of 1 - x के 1 के इक्वल है कि नहीं? अच्छा, अभी देखो हम इसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये हो जाएगा 4x plus 2 plus डिवाइडेड बाय 2 plus 4 is equal to 1। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अगर Yes, आप ma'am. इन सबको ऐड करोगे तो 1 = 1 आ रहा है, इसका मतलब
ये हमारा हमने जो रिलेशन लिखा है ये सही है, हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। आपका हर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस जब आएगा तो वो 1 के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव किया। अब यहाँ से यस शुरू। मैम। तो अभी अगर आप अपने क्वेश्चन में वापस जाओ तो ये जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है, एक्स कितना है 1/1997, राइट? और 1 माइनस एक्स कितना आएगा 1996/1997। क्लियरली? सेकंड का लास्ट का सेकंड के साथ बनेगा पेयर, थर्ड का लास्ट के थर्ड के साथ। क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. तो पेयर कैसे बन रहा है अभी ये देख लो। नाउ अभी आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ 1/1997 का पेयर बन जाएगा आपका एफ ऑफ 1996 का, के साथ ये वैल्यू 1 हो गई, फिर उसके बाद प्लस दूसरा क्या बन जाएगा 2 का आपके साथ, 2 वाला 1995 के साथ। 95. क्लियर हो रहा है? प्लस एंड ऑन टू कितने टर्म्स 99 998. टोटल हुआ या नहीं? क्वेश्चन में क्या गिवन Yes, है ma'am. कि इन सब का एडिशन आपका 499 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर आप कंपेयर करो अपने राइट हैंड साइड को तो इन सबको ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 998। यस मैम। जब आप इसको 1 + 1 + 1 प्लस करोगे 998 टर्म्स के तक तो कितनी आ जाएगी? अरे 998 आएगा। यस मैम। और ये सीरीज क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 499 क्यों? 39Q. इसको क्या 499 टाइम्स 2 लिख सकते हो? यस मैम। कंपेयर करने पे क्यू की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार Yes, फिर ma'am. से समझो, ठीक है? Yes, yes. अब फिर से समझो, क्वेश्चन में ये दिया था एफ एक्स कितना है और ये सीरीज दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि अगर ये 499 इंटू क्यू के इक्वल है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें इस सीरीज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं, राइट? तो हमको एक रिलेशन मिला, हमने इस फंक्शन की हेल्प से उस रिलेशन को प्रूव किया कि हाँ भाई ये सही आ रहा है। तो सारे टर्म्स हमने लिखे, उसको ऐड ऑन किया, 1 1 आ रहा है सब में, तो 998 टर्म्स आ गए हमारे। देखो टोटल आपका 1 से शुरू हो रहा है और 1996 पे खत्म हो रहा है, ठीक है? अब देखो अगर किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी है तो अगर 1 से शुरू हो रहा है और 1996 पे खत्म हो रहा है, टोटल टर्म्स कितने हैं 1996, लेकिन हमने 2 का पेयर बना दिया है, तो डिवाइड कर से कितना आ गया 998 आया। अब अगर इसको हम इक्वल कर रहे हैं 499 इंटू क्यू के, तो क्यू कितना आएगा यहाँ से 998 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 2। अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम। हाँ, ma'am. सबको क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अभी एक शायद मैंने नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन क्या था, अब एक होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं वरना क्वेश्चन थोड़ा आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था if mod of x minus 1 minus 5 is equal to 2, then the number of distinct value of x is क्या होगा? मैम 4। मैम 4। मैम 4 आया। वेरी गुड। और किसी ने सॉल्व किया? गर्ल्स
हो गया? दो चार को छोड़ के किसी ने सॉल्व नहीं किया? दिया, मयंक, प्रिया, प्रिया नहीं? अभी देखो ध्यान से, मॉड के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ये 2k बता रहा है, ठीक है। मॉड के अंदर से वैल्यू निकालेंगे, एक बार वो प्लस में भी आएगी, एक बार माइनस में भी आएगी, दो केसेस बनेंगे। तो केस 1 है हमारा जब वैल्यू पॉजिटिवली बाहर आ रही है, ठीक है। तो मोड x -1 - 5 इज इक्वल टू, एज इट इज हुआ, मोड ऑफ x -1, इसको आप 7 लिख सकते हो। अब देखो फिर से दो केस बनेगा, यहाँ पर भी दो केस बनेगा। जब ये मोड पॉजिटिवली बाहर आएगा और जब ये मोड माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। क्लियर है? यस मैम। यहाँ से क्या मिल रहा है? x की वैल्यू 8 मिल रही है, यहाँ x की वैल्यू कितनी मिल रही है? -6 मिल रही है, ठीक है। दो वैल्यूज मिली, ठीक है। अब देखो केस 2 क्या है मैम हाँ? आपने उल्टा लिखा है, एक उस साइड 6 मिल रही है और इस साइड 8 मिल रही है। बिल्कुल नहीं, सही तो लिखा होगा। हाँ नहीं सॉरी सॉरी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो करो। हाँ नहीं सॉरी गलती होगी ना। केस 2 में जो ये मोड के अंदर की वैल्यू है जब वो नेगेटिवली बाहर आ रही है, इसका मतलब माइनस ऑफ दिस। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं -2। कैसे लो? अब Yes, क्या हो ma'am. जाएगा? मोड ऑफ x -1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। फिर से दो केस बनेंगे, जब ये मोड पॉजिटिवली बाहर आएगा, एंड सेकंड केस जब मोड नेगेटिवली बाहर आएगा। क्लियर है? जब पॉजिटिवली बाहर आ रहा है तो x इक्वल टू 4 मिल रहा है, और जब नेगेटिवली बाहर आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 -2। कितनी वैल्यूज मिली x की? 4 वैल्यू हो गई। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x इज 4। दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? Yes or no? यस मैम। यस मैम। चलो x इज इक्वल टू 3 के लिए बता दो फटाक से। मैम मैम 1 2 3 4। वेरी गुड। अच्छा, अगर 4 पुट करती हूँ तो? मैम 1 2 3 4 5। मैम 5 भी आएगा। वेरी गुड। 4 पुट करने पे y² -16 हो जाएगा। ये तो y की वैल्यूज आ गई आपकी 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर x इज इक्वल टू 5 पुट करूं लास्ट एलिमेंट सेट a का? 4 और 5। 4 और 5। वेरी 4 और 5 आएगा। 4 और 5। y इज इक्वल टू 4 and 5। अब सारे जब आप पेयर्स बनाओगे तो तब r का वो आएगा, सारे पेयर को एक साथ लिखोगे जब करली ब्रैकेट में, तो वही तो आपका रिलेशन r होगा रोस्टर फॉर्म में, राइट। अब इतना Yes, बड़ा ma'am, आ r गया। आ रहा है तो क्या, कैसे आप बोल रहे हो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? D, none of them. Okay? Clear? यस मैम। अभी कुछ क्वेश्चन और दिया था होमवर्क के लिए। यस मैम। हाँ मैम। Let me check. बराबर। एक question और दिया था। हाँ। क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक आपको निकालना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हाँ मैम। मैम 3। मैम मैम 1 2 1 2 मैम 1 2 मैम 2 ओके 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 2 ओके 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 2 मैम 1 1 किसने बोला? 2 किसने बोला? मैम 1 मैम 2 2 हिमांशु 2 हिमांशु मैम मैम 2 सानिका। एक मिनट। मैम 1 कुणाल। आदित्य मैम 1 कुणाल। 2 मैम 1 आदित्य 2 हिमांशु मैम 1 आदित्य मैम 1 कुणाल। 2 हिमांशु मैम 2 सानिका। वैष्णवी। ओके अब
क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये देखो। सबसे पहले तो हमारे पास दो मॉड है, तो मैंने अगर आपको शायद बताया हो कि मॉडुलस को सॉल्व कैसे करना है नंबर लाइन पर। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन आ रहे हैं? -3/2, मैम -3/2 and 3/2. 3/2। 3 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप -3/2 के राइट हैंड साइड अगर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव सब। साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, दोनों Positive. ओपन होगा। Yes, ma'am. यस मैम। ये आएगा आपका 2x + 3 2x plus plus 2x - 3 and is equal to 4x + c। 4x + 6 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 2x 4x 0 = 6। is equal to 4x plus 4x plus 6. 0 is equal to 6 कभी पॉसिबल है? म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। विद्या के मंदिर में अभी घंटी नहीं बजाना, ठीक है? 0 कभी 6 के इक्वल होता है? अभी कोई बोलेगा हाँ मैम कभी कभी हो जाता है। No, ma'am. नो नहीं, ma'am. चलो नहीं होता। अच्छा, अगर -3/2 के लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और -3/2 के राइट हैंड साइड, तो ये बीच का रीजन आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. राइट साइड जाएंगे वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 2x + 3 पॉजिटिवली ओपन होगा, लेकिन 3/2 के Minus. लेफ्ट हैंड साइड तो 2x - 3 नेगेटिवली ओपन होगा, -2x -2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, Plus 3. इज इक्वल टू 4x + 6। 4x plus 6. Yes, ma'am. 2 से 2 X कैंसिल, equals to 0. 6 से 6 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, तो x 0 हो Equals to सकता है। 0. Yes, ma'am. हाँ, हो मैम, सकता हो है। सकता है, मैम. हो सकता है. हाँ, अब मैम. अगर -3/2 के लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, इसका मतलब 3/2 के भी तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, राइट? हाँ, मैम. दोनों नेगेटिवली ओपन होगा, हाँ, मैम. -2x - Minus 3 2x plus. -2x, ये +3 हो जाएगा, Plus 3. इज इक्वल टू 4x + 6। 3 हाँ, से 3 मैम. कैंसिल, ये हो गया -4x इज इक्वल टू 4x + 6। ये क्या हो गया? 8x इक्वल टू 6 and x इज इक्वल टू -3/4. -3/4. यहाँ आ जाएगा -3/4। अच्छा, -3/4 आ रहा है। अब बोलोगे मैम ये तो सही है, x हो सकता है -3/4, राइट? हाँ, No, मैम. ma'am. अच्छा आप एक बात बताओ, नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं हो सकता? यस मैम, हो सकता है. हो सकता अच्छा है, एक बात मैम. मुझे बताओ, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि -3/2 और -3/4 में बड़ा कौन सा है? -3/2। 3/2। -3/2. ओ भगवान मुझे उठा लो। नहीं मैम -3/4। हाँ डिनोमिनेटर -3/4। जितना बड़ा होगा क्वांटिटी -3/4। हाँ, मैम. -3/4. ये बड़ा होगा। यस मैम. Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ कि -3/4 अगर -3/2 से बड़ा है, तो ये -3/2 के राइट हैंड साइड चला जाएगा? नहीं, यस मैम। Yes, तो ma'am. -3/4 तो इस रीजन में आया ही नहीं, तो ये आंसर भी तो रॉन्ग हो गया। हाँ. यस मैम। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, मेरी गलती हो गई. कितनी वैल्यूज आई x की? x 1। तो सिर्फ 1 वैल्यू आई, तो आंसर कितना यस होगा? मैम। नंबर ऑफ वैल्यूज One. आपकी 1 होंगी, ठीक है? चलो अब भी एक मैम क्वेश्चन। 2 करोड़ रुपए। मैम 2 करोड़। अच्छा, कल जो YouTube में क्वेश्चन दिया था वो 2 करोड़ वाला किसी ने सॉल्व ही नहीं किया था। अरे 2 करोड़ मैम वो आपने रख लिए। मैम आपने हाँ हाँ, मैं बहुत जल्दी बिलियनियर भी बन जाऊंगी अब। ऐसे ही चलता रहा। मैम आप हमको भी बना देंगे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताऊं कि नहीं? दिमाग लगाओ। बताओ ना। Yes. बताओ मैम. अरे मतलब कि अभी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, होमवर्क के लिए दे दूंगी, ठीक? मैम अभी हम करते ना मैम। हाँ क्या मैम। मैम. लिखो क्वेश्चन, लिखो 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 लिखो। इफ fx, शौर्य तो बेचारा बार बार आ रहा है और जा रहा है,
क्या ही क्लास कर रहा होगा वो। is equal to 64 where x should not be equal to 0 and 1. ये तो समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों लिखा है। Then मैम क्या आवाज डबल आ रही थी। f of x is equal to क्या होगा? ऑप्शन लिख दूं? मैम इसमें जब एफ ऑफ एक्स पूरे को स्क्वायर है मैम, तो मतलब क्या करने का रहता है उसमें? वही तो दिमाग लगा, ध्यान से क्वेश्चन देख, आंसर देखो, ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग माइंड यूज करने की कोशिश करो। इनवर्स फंक्शन पढ़ा है? किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ करके समथिंग नहीं पढ़ा? बताती हूँ फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि एफ एक्स निकालो, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ 9/7 की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या आप ये लिख सकते हो, इसको स्क्वायर करोगे, अगर मान लो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक, हम क्या लिख रहे हैं, एक्स एफ ऑफ एक्स पावर 4, और यहाँ पर हमें मिल गया 1 - x ओवर 1, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? आ गया आंसर, आ गया? हाँ मैम, 9/7 की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 9/7। ओके, कितनी वैल्यू आ रही है मैम 9/7 की हाँ हाँ -8 इंटू 9/7 रेज़ टू 2/3। 2/3, गुड। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 1 मान लो जिसको नहीं समझ में आया, एक काम और कर सकते हो आप, जैसे मैंने इनवर्स फंक्शन आपको बताया था, क्या कर लो, इजी लगेगा। 1 - x ओवर 1 + x की जगह y पुट कर लो, ठीक है? और x की वैल्यू अगर फाइंड करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 - y ओवर 1 + y। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अच्छा, अभी इस वाले इक्वेशन में रख दो सारी वैल्यू, x की वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना मिलेगा, मान लो यही आपका इक्वेशन, फर्स्ट इसको मान लो, इसको भी छोड़ो। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, ये आ जाएगा हमारा f ऑफ x की जगह कितना आ जाएगा, 1 - y और 1 + y, 1 + y। ये स्क्वायर हो गया। हाँ, और ये जो 1 - x और 1 + x है, ये हो जाएगा आपका कितना, y, राइट? और यहाँ पर आ जाएगा 64 1 - y ओवर 1 + y। ठीक है, क्लियर है? नो? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में y को x प्लेस कर देंगे। इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा भी आइडिया हो आपको, पहले क्या करते हैं, y = मान लेते हैं फंक्शन को, फिर x = x के क्वेश्चन को y के फॉर्म में निकालते हैं, फिर जो इनवर्स होता है उसमें आप y को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ऐसा कुछ करके। तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन में y की जगह x को फिर से लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, स्क्वायर तो किया है, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड होगा, ये 64 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। अब यहाँ से y = x जब पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, f ऑफ 1 - x 1 + x स्क्वायर इंटू f ऑफ x 64x 4096। 64x। क्लियर है? यस मैम।
अच्छा, Yes. अब मुझे एक बात बता, सॉरी ये x नहीं आएगा यार, क्या बताते हो? स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने क्या बोला? इक्वेशन नंबर थर्ड पे y की जगह x रख रहे हैं तो फोर्थ मिल रहा है। यस मैम। पुट y इज इक्वल टू x। अब देखो ध्यान से, सेकेंड और फोर्थ हमें वैल्यू एफ एक्स की, और फंडा कहाँ पे हमारा, फर्स्ट कहाँ था हमारा, ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी। अगर हम इक्वेशन 2 और 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आपको गायब हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अगर हम सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ तो देखो क्या लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो आपका बना पावर 4 जब हमने स्क्वायर किया था फर्स्ट इक्वेशन का, देन f 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, स्क्वायर मिल रहा था यहाँ से भी, और ये इक्वल था आपका 64x के स्क्वायर के। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ, फोर्थ में क्या मिल रहा है? fx देन f ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे डिवाइड करने पे 64 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। क्लियर है? यस मैम। अब ध्यान से देखो, यहाँ से तो ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई और एक fx भी कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास? f क्यूब। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. 64 भी एक कैंसिल हो गया, 64x स्क्वायर। अब ये इनवर्स हो जाएगा, देखो ये में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ से अगर fx निकालना होगा तो क्यूबिक रूट लेंगे हम, तो 64x पर ये पूरा का पूरा अंडर रूट में भी अगर लिख लो, किसके इक्वल आ रहा है? कोई बताएगा? 4x 2/3 एंड 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 1/3। यस मैम। fx की वैल्यू निकल गई। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही है। आई थिंक पहला ही सही है, पहला। यस मैम। ए अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो f ऑफ x की जगह 9/7 पुट करोगे तो f ऑफ 9/7 भी तो आ जाएगा, राइट? यस मैम। और वो कितना आ रहा है बच्चे सॉल्व करने पे? माइनस 8 8 ब्रैकेट 9/7 9/7 पावर 2/3। रेस्ट टू 2/3। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन मैच करो। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो बस आंसर लिख दो, -8 9/7 रेशियो 2/3। क्लियर है कैसे डील करना है? बाकी आप लोग भी कुछ अपने मेथड से कर रहे होंगे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। अब मैम वो y इक्वल्स टू x के बाद क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था, देखो नहीं समझी। मैंने क्या किया कि पहले मैंने इक्वेशन हमारा x के फॉर्म में था उसको मैंने y के फॉर्म में लिख लिया, इनवर्स फॉर्म में। ठीक है, अगर इनवर्स निकालने का मैं आपको फॉर्म मतलब बताऊं, जैसे कोई फंक्शन दिया है, ये फंक्शन गिवन है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक, फिर x को हम y के फॉर्म में निकालते हैं, तो जो f इनवर्स होता है उसमें y की जगह x रख देते हैं, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन आ जाता है ऐसा करके। ठीक, क्लियर है? तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि y x को इस पूरे पार्ट को मैंने y मान लिया है, फिर x को y के फॉर्म में निकाला है, तो हर जगह मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दी है, इक्वेशन थर्ड आ गया है। फिर से मैंने क्या किया, पुट कर दिया y इज इक्वल टू x, फोर्थ इक्वेशन आ गई। फिर 2 और 4 को डिवाइड करने में मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को fx की वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक, हाँ मैम। ओके, एक क्वेश्चन, कुछ और होमवर्क में बचा तो नहीं है? दो हम बच क्वेश्चन रहा ना बाकी। क्वेश्चन मैम, 2 क्वेश्चन बाकी है बस। 2 क्वेश्चन बाकी है।
अच्छा मुझे क्वेश्चन तो बता दो कौन सा है। मैम x बिलोंग्स टू r, उसके बाद मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x belongs to r, mod of x square minus x माइनस 6 is equal to इज इक्वल टू x Plus प्लस 2, 2. x plus 2। इसके Solve लिए for x के लिए सॉल्व करना था। ओके ओके, सॉल्व फॉर x। आंसर्स आ गए? यस हाँ मैम। मैम। हाँ x बिलोंग्स टू -2, 2 and 4, करली ब्रैकेट, -2, 2 and 4। और कोई? मैम एक मिनट मैम, मेरा एक आया नहीं था इनमें से मैम। मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, बाकी सब सिर्फ एक ही बच्चे ने सॉल्व किया। मैम -2 नहीं मैम, सिर्फ 2 और 4 है मैम, ऑप्शन ए। ओके ओके, और कोई? मैम मेरा अलग आ रहा। अलग आ रहा है, चलो ठीक है सॉल्व कर मैम लो। मेरा भी ऑप्शन ए ही आ रहा। ऑप्शन है 2 4 ही आ रहा है आप लोगों का। अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो मॉड के अंदर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक, तो दो तरीके से मॉड को ओपन करेंगे। ठीक है, एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक बार नेगेटिव, राइट? यस मैम। मॉड के अंदर आपका केस, दो केस बनेगा। एक तो केस 1 होगा जब मॉड आपका पॉजिटिवली ओपन होगा, यानी कि आप बोल दो डायरेक्टली, हाँ कुछ भी लिख लो। केस 2 में नेगेटिवली ओपन होगा। जब पॉजिटिवली ओपन हो रहा है तो क्या लिख रहे हो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट? Yes, ma'am. ये जो मॉड है अगर ये पॉजिटिवली ओपन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका फैक्टर करने पे क्या आ रहा है, x माइनस 3 x प्लस 2। एक्स प्लस 2। मॉड का डोमेन रिस्ट्रिक्शन अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो -2 और 3, तो इसका मतलब आप बोलोगे पॉजिटिव वैल्यू अगर आपकी आ रही है यहाँ पे तो -2 से ग्रेटर, और वैल्यू रखो यार, 3 यहाँ से ग्रेटर, वैल्यू रखो 3 से, 3 रखने पे क्या आ रही है, -∞ to पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और यस मैम। फिर रखकर देखो 1 रखकर देखो कितनी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हाँ, यस मैम। और -2 से लेस कोई वैल्यू, -3 रखकर देखो पॉजिटिव आ रहा है। 0 आ रहा। -3 रखना, सॉरी मैम। हाँ -6 इंटू -6 ही तो आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना इधर, साइन यस मैम। आया। चलो अब देखो करना क्या है आपको, ध्यान से। पहले तो पॉजिटिव टाइम में ओपन हो रहा है, सबको एक साइड कर लो, कर लिया, फैक्टराइज किया, ये 2 है। फैक्टराइज करने पे क्या आ रहा है, 4 2 8, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2 X minus 4 x plus 2. इज इक्वल टू 0। 0 तो कौन कौन से x की वैल्यू आ गई, 2 -2 and 4। -2 and 4। अच्छा अब मुझे बताओ इस वाले, ये जो आपका निकल कर आ रहा है डोमेन रिस्ट्रिक्शन का पार्ट, जब आपका मोड 0 ग्रेटर देन 0 आप ले रहे हो इसको, राइट? यस मैम। तब क्या आपका ये -2 ग्रेटर, जब हम ग्रेटर की बात करते हैं तो ग्रेटर एंड इक्वल, और जब लेस की बात करते हैं तो सिर्फ लेस देन 0, राइट? यस मैम। तो 2 और 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, यस और नो? ये है रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, -2 और 4 क्या इन रीजन में आता है, पॉजिटिव रीजन में? -2 तो है, दिख रहा है हमें, राइट? x इज इक्वल टू -2 हमारा एक आंसर होगा। 4 आ रहा है, 3 के राइट साइड में 4 आएगा। यस मैम। यस मैम। 4 वैलिड वैल्यू हुई, यस मैम। यस मैम। 2 वैल्यू मिल गई यहाँ से। यस मैम। अब केस 2 डिस्कस कर लें। यस मैम। केस 2 में जब आपका ये मोड निकल कर आ रहा है नेगेटिवली, तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इतना आ रहा है। यस मैम।
अब जब Yes, माइनस ma'am. से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हो +2, इसको क्या लिख सकते हो अगर राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा x से x कैंसिल -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, प्लस ma'am. -2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू +2 और -2 आ रहा है, राइट? +2. Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ केस 2 हमारा क्या होता है जब हमारा डोमेन ये जो आ रहा है निकल के लेस देन, डोमेन रिस्ट्रिक्शन भी तो देख लो केस 2 का भी क्या आ रहा है, ये x-3 ये जो फैक्टर है आपका ये आ रहा है लेस देन 0। फिर से नंबर लाइन पे जब आप बनाओगे -2 और 3 प्लस माइनस प्लस यही वाला रीजन आएगा। क्लियर है केस 2 के लिए? यस और नो? Yes, ma'am. अरे केस 2 का डोमेन रिस्ट्रिक्शन है ये बस। 0 हो गया, यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल लिया था। अब मुझे ये बताओ कि ये +2 एक चीज और क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिया है क्योंकि इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लेस देन है, ठीक है? तो +2 इस रीजन में आ रहा है कहीं -3 के बीच में? मैम आपने इक्वालिटी की साइन क्यों नहीं ली? कहाँ पर? मैम ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? अरे 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 इक्वल आप एक ही बार लेते हो और मॉडुलस अगर स्टार्टिंग का याद होगा पहला लेक्चर तो मैंने बताया था जब भी हम ओपन करते हैं तो ग्रेटर एंड इक्वल साथ में लेते हैं और लेस अलग रखते हैं। हाँ मैम याद आ। अब मुझे ये बताओ 2 और -2 को चेक करो, इस रीजन में आ रहा है 2 तो आ रहा है अंदर, राइट? पॉजिटिव 2, लेकिन -2 में तो ओपन सर्कल है तो ये वाला -2 तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। तो केस 2 से निकल के आता है x इज इक्वल टू 2 ओनली, राइट? अब अगर केस 1 Yes, वाली ma'am. वैल्यू को केस 2 वाली वैल्यू को इंक्लूड करोगे -2, 2 एंड 4 आ रहा है या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। तो ये आंसर क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. ऑलराइट, ये अभी तक क्लियर है। और भी कोई क्वेश्चन दिया था? हाँ मैम। अभी क्या दिया? F of x into y is equal to f of x upon y, then x y is greater than 0. y f of x into y is equal to f of x over y and वहाँ पे क्या था? For every x and y should be greater than 0, right? Greater than 0. And Zero. if F of f of 30 is equal to 20, 20 फाइंड करना था f of 40 क्या होगा? किसी ने फाइंड किया? F of 40? क्वेश्चन तो यही दिया था ना? हाँ मैम। हाँ मैम। किसी ने सॉल्व किया? मैम नहीं आया। कुणाल? मैम 35। मैम नहीं आया। मैम आदित्य? 35। हाँ 35 नहीं 35 नहीं नहीं। अंशु? मैम नहीं आया मैम। किसी ने नहीं सॉल्व किया? नहीं बेटा। हाँ क्या बोल रहे हो शौर्य? 26। नहीं, ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है? और क्या गिवन है? f of 30 इज इक्वल टू 20। तो क्या f of 30 को 3 या फिर 10 into 3 लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस और नो? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने मान लिया कि x हमारा 10 है और y हमारा 3 है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको f of 10 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं? यस यस और नो? मैम। Ma'am. 20 के इक्वल है, ये भी क्लियर होगा आपको, राइट? ये तो गिवन ही है। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि f of 10 इज इक्वल टू 60। ये वाली बात क्लियर हुई? मैम कंपेयर, मैम एक मिनट मैम, कंपेयर करने के बाद x 3 आ रहा और y 10 आ रहा ना। अरे उल्टा कंपेयर कर लो, ऐसे
हम वही लिखेंगे जिससे हमें फायदा हो। 10 इंटू 3 लिख लो अभी, ठीक है। यस मैम। हम वही वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमें आंसर निकालने में इजी पड़े। आप देखो ये तो आपको पहला हो गया। दूसरा क्या है कि f ऑफ 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो f ऑफ 40 को क्या लिख सकते हो, f ऑफ 10 इंटू 4 लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 4 हुआ। f ऑफ 10 की वैल्यू पता है 60। 60 4 के साथ डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आ रही है। कुछ था इस क्वेश्चन में?